अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिशा शाह। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके और आप अर्निंग के काबिल हो सकें। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त सर्वाइव करना बेहद मुश्किल हो चुका हुआ है कि आम इंसान के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि हर इंसान के हाथ में कोई ना कोई स्किल हो ताकि वो अपने सोसाइटी में सर उठा के जीने के काबिल हो सके। तो आज मैं इसी हवाले से एक वीडियो लेके आई हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की थी कि वो मुझे फ़ोटोशॉप में इमेज की कॉपी, इमेज या पिक की कॉपी बनाना सिखा दें। तो वो उसके लिए मैंने कहा मैं उनको सिखाऊंगी तो मैं आप सब को भी सिखाती चलूँ, आप सबका भला हो जाएगा। तो मैं आपके भले की सोचती हूँ और आप भी दूसरों का भला कीजिएगा। इस माह रमज़ान के महीने में बहुत बाबरकत महीना है, इसमें आप भला करेंगे दूसरों का तो आपका भला होगा। तो आप आगे चलने से पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और साथ के साथ आप लाइक और शेयर के बटन्स को भी प्रेस कर दीजिए। इससे ना सिर्फ आपका भला होगा बल्कि दूसरों को भी इससे इस्तेफादा होगा, जिससे आपकी नेकियों में इजाफा होगा। आपको पता है कि नेकी करने से दूसरों का भला करने से नेकियों में इजाफा होता है और अल्लाह ताला अजर सवाब आपकी मुकद्दर में लिख देता है। तो आप इस रमज़ान के महीने में ये सवाब ज़रूर कमा लें। यकीनन आप जो इल्म होता है वो सीना बसीना चलता है। ये नहीं होता कि इंसान छुपा के काम करे या बताए ना किसी को, जितना नॉलेज है वो ना बताए कि अगला कर ले। हर कोई अपने मुकद्दर का कमाता है, अपने मुकद्दर का खाता है। तो आप ये है कि अपने जो इल्म है वो अपने सीनों में दफन करके इस दुनिया से ना रुखसत हों, बल्कि इल्म बांटें। इल्म बांटने से बढ़ता है। तो आप एक दूसरे को, अगर मैंने आपको ये नॉलेज दे रही हूँ, आप शेयर करेंगे, यकीन करें दूसरों तक ये पहुँचेगी ये वीडियो और उनको इससे फ़ायदा हासिल हो सकेगा। ठीक है, तो आगे चलने से पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आज मैं ये फ़ोटोशॉप का मैंने एक ले लिया हुआ, ये बैकग्राउंड है और ये लेयर है। ये लेयर का पैनल है। आपको पता है कि यहाँ पे लेयर्स होती हैं। अगर नहीं पता जिनको तो उनको पता हो, बता रही हूँ कि यहाँ लेयर्स होती हैं। तो अब मेरे पास एक इमेज है, मैं उसको यहाँ पे ले आती हूँ। ये ले आई मैम। अच्छा, अब इसका साथ के साथ ये भी बताती चलूँ, इसका साइज़ बड़ा है तो हम इसका साइज़ छोटा करने के लिए क्या करेंगे। ये देखें, ये तो बहुत बड़ा साइज़ है ना। अगर हमने किसी इमेज का साइज़ छोटा करना हो तो हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद हम इसके ये जो कॉर्नर्स बने हुए हैं इससे मिनिमाइज कर देंगे। तो जितना हमने छोटा करना होगा हम कर सकते हैं और जितना स्लिम करना होगा हम यहाँ से इसको स्लिम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हम करके इसको जितना हमने रखना होगा हमने इतना रख लिया, यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे हम ये ले आए। ये देखें, अब जब हमने ये अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने से वो जो ये रेक्टेंगल सी बनी हुई थी वो ख़त्म हो गई। अब ये देखें, ये बैकग्राउंड थी। अब ये जो हमने ये इमेज लेके आए ये लेयर 1 है। अगर हम इसका नाम चेंज करना चाहें तो हम यहाँ नाम भी चेंज कर सकते हैं। इस पे आप आके डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिख दें रोज़। रोज़ लिख दिया। अब रोज़ 1 कर दें बेशक से। ठीक है, ये अब आपको पता चल रहा होगा कि ये बैकग्राउंड की लेयर आ गई है और ये आ गई रोज़ की। ठीक है, ये रोज़ की। अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे काम कर सकेंगे और अगर हम रोज़ पे क्लिक करेंगे तो रोज़ पे काम कर सकेंगे। ठीक है, ये लेयर क्या हिसाब होता है कि हमने किस तरह करना है। अगर हमने इसकी कॉपी बनानी हो, कि हम चाहें कि हम इसकी कॉपी कर लें तो हम यहाँ पे आके यहाँ पे ये कर्सर रख के हम सेलेक्ट, हमने रोज़ 1 ही करना है। यहाँ सेलेक्ट करके हम कंट्रोल G
जे प्रेस कर देंगे, कंट्रोल जे प्रेस करने से ये देखें ये एक कॉपी ये बन के आ गई। ये देखें ये लेयर की ये कॉपी ऊपर, ये आप साइड पे देख भी रहे हैं कि ये रोज 1 की कॉपी है, ये रोज 1 है और ये रोज 1 की कॉपी बन के आ गई है। अब ये देखें, अगर हमें इस पे काम करना है, अगर अपनी अलग अलग लेयर पे काम करना चाहें तो हम इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब हम इसको करेंगे तो ये नहीं हिलेगी क्योंकि हम ये सिलेक्ट हुई है रोज 1 कॉपी, ये जो हमने कॉपी बनाई है ये सिलेक्ट हुई है, तो इसी पे हम काम कर सकते हैं। और अगर हम रोज 1 पे नीचे वाली पे करेंगे तो फिर हम इस पे ये काम कर सकेंगे। ठीक है, ये अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है। अच्छा, अब हम इसको अगर उठा के ये इधर है, हम इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। जैसे कंट्रोल जे प्रेस करना है और ये रोज 2 की कॉपी बन गई। ये देखें ये रोज 2 की रोज 1 की कॉपी 2 बन गई है। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंस भी आपको समझाती हूँ कि क्या है और आगे तफसील से बताती हूँ। और अगर हम ये जो इमेज है, इमेज की कॉपी करना चाहेंगे, ये देखें अगर हम ये बैकग्राउंड पे देखें काम करना चाहें, ये देखिए हम सिर्फ जो लेयर सेलेक्ट हुई होती है ना, सिर्फ वो उस पे काम कर सकते हैं। अब हम ये देखें अगर हम कलर करना चाहें बैकग्राउंड पे, ये देखें ये बैकग्राउंड का कलर हम येलो ग्रीन ले लेते हैं, फ्रेश ग्रीन ले लेते हैं। रोजेज हैं तो मेरा ख्याल है कि हम फ्रेश ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने कलर लिया। कलर लेने के बाद अगर हम ये ब्रश टूल पे गए और अगर हम कहते हैं कि हम इस पे कलर करेंगे, तो ये तो कलर, ये देखें ये इस पे भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसको हम यहाँ से डिसेलेक्ट कर देते हैं, वो बैक पे चले जाते हैं और ये ख़त्म कर देते हैं। अगर हम सिर्फ बैकग्राउंड पे कलर करना चाहते हैं, हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद हम इस पे सारे पे कलर कर सकते हैं। ये देखिए अब किसी पे भी कलर नहीं आएगा, ये देखिए। ठीक है, अब आपको पता चला, ये हमने कलर कर दिया। अब आपको पता चल रहा होगा क्योंकि वाइट पे वाइट था तो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा था कि हमने इसकी इस तरह की ये कॉपीज बनाई हैं। अगर हम ये देखें, हम इसको आके हम इसका जिस पे काम करना चाहते हैं, जैसे ये है हमारा रोज 1 है, रोज 1 पे हम आए, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर दें, तो हम बैकग्राउंड कैसे ख़त्म करेंगे? ऐसे यहाँ रख के हम इसको बैकग्राउंड ये रिमूव हो गया। ठीक है, ये बैकग्राउंड आपका रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इस इमेज की, एक तो ये आपने तरीका बता दिया कि लेयर कैसे बनती है। एक आप यहाँ पे रोज 1 पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ डुप्लीकेट लेयर पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी और ओके कर देंगे तो हमारी ये थर्ड रोज 1 की कॉपी नंबर 3 बन जाएगी। और ये देखें इसकी ये बनी है, ये देखें, इसको यहाँ पे हम रख देते हैं, इसकी ये कॉपी बन गई है। ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि हम इसकी कॉपी मज़ीद कर देते हैं, ये लेयर बनी है और हम इसको कहते हैं इस लेयर को हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। अगर हम कहते हैं कि इमेज की कॉपी बनाएंगे तो हम ये इस पे रोज 1 पे क्लिक करेंगे, ये हम इधर आ गए और इधर आने के बाद हमने ये सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और इससे ये देखें एक ये तरीका है इमेज की कॉपी बनाने का। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम मूव टूल पे आए। मूव टूल पे आने के बाद हमने क्या करना है भला, ये देखें ये आपने कैसे बनाना है। आपने ऑल्ट को प्लस किए रखना है और ऑल्ट को प्लस करने के बाद राइट क्लिक को करके और क्लिक कर देना है। तो ये आपका
ये देखें, राइट क्लिक करके और आपका ये कॉपीज बनती चली जाएंगी। जितनी आपने कॉपीज ऑल्ट को प्रेस करके आपने क्लिक करना है, जस्ट राइट क्लिक करें और ये आपकी कॉपी बन गई। ये देखें, ये देखें। अब हम इसको यहाँ से आके इसको डिसेलेक्ट करेंगे और ये देखें, ये अब हमारे ये जो रोज 1 ये एक लेयर में, ये देखें अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका डिफरेंस भी। ये अब रोज 1 पे ये जो लेयर है, एक लेयर पे ये सारे रोजेस बने। अगर हम मूव करेंगे तो ये सारे मूव होंगे, ठीक है। अगर हम मूव करेंगे तो ये सारे मूव होंगे। और अगर हम ये लेयर जो हमने बनाई है, जो कंट्रोल +J से बनाई थी, वो ये या डुप्लीकेट बनाई है, तो वो ये देखें, ये जिस लेयर को क्लिक करेंगे, वो जिस लेयर को सिलेक्ट किया सिर्फ वही लेयर उठेगी। ये देखें, रोज 2 पे करेंगे तो रोज 2 उठेगी, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये जो है आपको अभी इनका डिफरेंस और मज़ीद क्लियर कर देती हूँ। अगर हम कहते हैं कि ये जो है जो लेयर्स हैं ये एक फोल्डर में चली जाएं, तो फोल्डर में कैसे जाएंगी? अब हम ये फोल्डर है, फोल्डर को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फोल्डर क्लिक करने के ग्रुप है, ग्रुप में चली जाएं तो ये ग्रुप है, ग्रुप ये आ गया भाई, ये इस वक्त बंद है। हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब हम कहते हैं कि जो कॉपीज हैं वो इस ग्रुप में चली जाएं, तो हम 1 बाय 1 इस ग्रुप में डाल देंगे। ये देखें, ये वाली लेयर भी चली गई। अब और कोई कॉपी रह गई है, ये कॉपी है, ये भी चली गई, ठीक है। अब देखें, अब आप ये हमने ग्रुप सेलेक्ट किया है, तो ग्रुप की वजह से ये सारी मूव हो रही हैं। वरना पहले क्या था कि हम एक एक लेयर पे जाके हम उसको सिलेक्ट कर रहे थे, तो वो एक एक मूव हो रही थी। लेकिन अब ये क्या है, हमने एक ग्रुप में डाल दिया, तो ये पूरा ग्रुप हमारा मूव हो रहा है। और ये रोजेस की एक लेयर है, इसलिए ये मूव हो रही हैं। ठीक है। अब ये मेरा ख्याल है आपको यहाँ तक तो इजीली समझ आ गया होगा। अब ग्रुप को हमने मूव करना है, तो ये देखिए ये ग्रुप मूव हुआ है। अगर हम इस पे अगर काम करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रुप को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये फाइल्स, ये जो है रोजेस कॉपीज जो हैं ये बाहर निकल आई हैं। अब हम चाहते हैं कि कॉपी रोज कॉपी 2 पे हम आते हैं। रोज कॉपी 2 ये अब देखें अलग अलग हो गए, तो अब ये पूरा नहीं हिल पा रहा। वो ग्रुप में चले गए थे, इसलिए पूरी ये लेयर्स एक में ग्रुप में चली गई थी, तो ये तीनों मूव कर रही थी। अगर हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं यहाँ से, ये देखें रिमूव किया और फिर हम इस पे आए, इस पे आने के बाद हम पहले ये सिलेक्ट करेंगे रोज कॉपी 3 पे, इस पे सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये देख, ये है 3 कॉपी 3 है, वो खुद यहाँ से सिलेक्ट हो गया खुद ही ऑटोमेटिकली। अब हम रोज कॉपी 1 पे आते हैं, तो रोज कॉपी 1 कौन सी है, ये सिलेक्ट हो गई। अब हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, राइट। ये देखें रिमूव हो चुका हुआ है। अब हम कहते हैं कि ये देखें ये आगे पीछे हो रही है ना, ये तो हम रोज 1 रोज कॉपी 2 ये है, हम इसको इसके यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चलें सेटिंग कर ही देती हूँ। अच्छा, रोज कॉपी 3 कौन सी है, अब ये है
कॉपी 3 ये है। अब इसका यहाँ से ये बैकग्राउंड हमने रिमूव करना है, तो यहाँ से पकड़ के हम इसको ऐसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये रिमूव हो गया। हम इसको यहाँ पे ले आए मूव टूल से, ये देखिए यहीं पे रख देते हैं। और अब हम कॉपी रोज़ 1 कॉपी, ये वाली रोज़ कॉपी ये है, हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, आपने जिस पे जो काम करना होगा। कॉपी टू कौन सी है, ये आ गई। हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। जहाँ पे आपने काम करना होगा वो इजीली मूव होगा। अगर हम वापस इसको ग्रुप करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये सारी ग्रुप में वापस चली जाएंगी। ठीक है, और अब हम ये जो वाला रोज़ 1 वाला है, ये देखें, ये इस तरह आपकी ही सेटिंग होगी और इस तरह ये कॉपीज बनती हैं और इस तरह ये आपका काम आसान हो जाता है। तो अभी तक जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ ही लाइक और शेयर के बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ना सिर्फ आपका भला होगा बल्कि दूसरों का भी इससे भला होगा। तो चलिए, अब मैं यहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया है। अब आगे आपने खुद से काम करना होगा जितना आ गया। ये तो मेरे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट पे सोचा कि उसको सिखाऊंगी तो आप सबको भी सिखाती चलूँ। तो अब मिशा शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।